Hello everyone, myself Tikam Mina, Assistant Professor Mathematics, Government College Mandapia। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे बीएससी पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस में हम ग्रेडियंट डाइवर्जेंस और पढ़ चुके और कर्ल पढ़ रहे थे। कर्ल में ही आगे कुछ एग्जाम्पल से है। यदि एक्स वाई जेड की पावर भी एक्स की पावर ए आई कैप प्लस वाई की पावर ए जे कैप प्लस जेड की पावर ए के कैप एक आघूर्णीय सदिश है तो सिद्ध कीजिए कि बी बराबर 0 या ए इक्वल टू -1। ये आघूर्णीय सदिश दिया हुआ है रोटेशनल। जो इरोटेशनल वेक्टर के लिए जो हम निकालते हैं वो इसकी प्रॉपर्टी होती है आघूर्णीय सदिश के लिए कि कर्ल एफ इसका 0 होना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका कर्ल एफ निकालेंगे। कर्ल एफ इक्वल टू डेल क्रॉस एफ इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड। हम इसके गुणांकों को लिख देंगे आई जे के को। आई का गुणांक है यहाँ एक्स वाई जेड की पावर बी एक्स की पावर ए। इसी तरह जे का y की पावर a एक्स वाई जेड की पावर p और z की पावर a एक्स वाई जेड की पावर b। अब यदि इसको हम आगे सोल्व करें इस सारणी को तो हम आई कैप वाली के साथ सम लगा देते हैं, क्योंकि इससे जो आई कैप का आएगा उसी से हम जे और के कैप की एक्सटेंशन करके लिख देंगे। शॉर्ट में हम क्या है आई कैप वाला ही मान निकालते हैं। उसके बाद जो मान निकलेगा जे और के कैप के वो सिमिलरली इसके तरह से हम रख देंगे। तो आई कैप डेल अपॉन डेल वाई जेड की पावर ए एक्स वाई जेड की पावर बी, इसका अवकलन कर दिया माइनस डेल अपॉन डेल जेड। अब इसका y की पावर a का हम गुणा करेंगे अंदर, तो y की पावर a प्लस बी हो जाएगा x की पावर b और z की पावर b, क्योंकि इसका विलोपन किया आई कैप के साथ। जे और के कैप की हम बाद में एक्सटेंशन करके लिख देंगे। इसका y के सापेक्ष यदि हम अवकलन करें तो y की पावर b का होता है b वाई बी -1, x की पावर b और z की पावर a प्लस बी सेम रहेंगे क्योंकि कांस्टेंट है। y के सापेक्ष अवकलन किया है माइनस डेल अपॉन डेल z, इसका हम z के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो z की पावर b का होता है b जेड बी -1। बाकी ये कांस्टेंट है x की पावर b y की पावर a प्लस बी। हम इसमें क्या कॉमन ले लेते हैं एक्स वाई जेड की पावर b और ये b आयोटा b भी कॉमन ले लिया। आयोटा है ये z की पावर a y की पावर -1 बचेगा यहाँ पे माइनस y की पावर a z की पावर -1। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको बाहर लेके सम के रूप में i लगा के z की पावर a अपॉन y माइनस y की पावर a अपॉन z, क्योंकि इनवर्स को हम नीचे ले गए ये तो ज्यों की तो रहेगा। और सम में आई कैप y और z हम कॉमन लें इसमें तो y से y कट जाएगा। सॉरी y से जब इसका एलसीएम लेंगे तो y z का ऊपर या नीचे गुणा करने पर तो ये z की पावर a प्लस 1 माइनस y की पावर a प्लस 1 हो जाएगा। या फिर इससे एलसीएम लेके करें तो z से z y का हम गुणा करेंगे तो y की पावर a प्लस 1 आगे आ जाएगा b एक्स वाई जेड की पावर b। अब ये i z की पावर a प्लस 1 माइनस y की पावर a प्लस 1 अपॉन वाई जेड, ये तो आई कैप वाली थी। जे कैप वाली आएगी जे कैप एक्स की पावर a प्लस 1 माइनस जेड की पावर a प्लस 1 अपॉन एक्स जेड, क्योंकि जब i यहाँ x था i के साथ ऐसे x वाली टर्म यहाँ j तो y नीचे y नहीं आएगा। यहाँ जैसे x y z आया तो यहाँ z x आएगा, यहाँ x y आएगा, यहाँ z y है। अब ये जो y वाली टर्म है तो x माइनस जेड आएगा और z में y माइनस एक्स। सिमिलरली करके हमने इसको लिख दिया क्योंकि ये x z -1। जैसे हम इसका यदि वो देखें रोटेशन तो ये जैसे z माइनस ए आया है यहाँ पे y z है नीचे, यहाँ x z या x y आ जाएगा। लेकिन जो ये घट रहा है तो z माइनस ए जेड की पावर a प्लस 1 माइनस वाई की पावर a प्लस 1, तो जे कैप के क्या साथ क्या आएगा जब सम को हटाएंगे तो ऐड करके लिखेंगे x की पावर a प्लस 1 माइनस जेड की पावर a प्लस 1। तो f आघूर्णीय सदिश है तो कर्ल f 0 होगा। यह तभी संभव है
तब बी एक्स वाई जेड की पावर बी इक्वल टू 0, या फिर ये इसका मान 0 होना चाहिए इनके, जेड की पावर ए प्लस 1 माइनस ए वाई की पावर ए प्लस 1 0, एक्स की पावर ए प्लस 1 माइनस जेड ए प्लस 1 इक्वल टू 0, या इसका मान 0। तो हम इससे लिख सकते हैं या तो बी बराबर 0 होना चाहिए या ए प्लस 1 इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि ये 0 होगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी जेड की पावर 0 माइनस वाई की पावर 0 इक्वल टू 0, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये तभी 0 होगा या तो बी बराबर 0 या ए प्लस 1 इक्वल टू 0, अर्थात जब हमारा इररोटेशनल अर्थात अघूर्णीय सदिश होने के लिए b इक्वल टू 0 या a इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसके आगे कुछ सम इंपॉर्टेंट वेक्टर आइडेंटिटी हैं जिनमें हम डाइवर्जेंस, कर्ल और ग्रेडियंट इन तीनों का यूज होगा। तो वहां पे हम क्या करना है, इस आइडेंटिटी में कई एग्जाम में पूछे गए हैं ये कि ए बी अवकलनीय सदिश फलन है और यू भी अदिश फलन है। तो जब डार्क सदिश को हम डार्क के रूप में लिखेंगे, ए और बी जो वेक्टर सदिश हैं ये बिंदु फलन, तो उसमें क्या करना है हमको, फर्स्ट है डाइवर्जेंस यू ए इक्वल टू यू डाइवर्जेंस ए प्लस ए डॉट ग्रेडियंट यू। ये हम ये जानते हैं कि डाइवर्जेंस सदिश का होता है और एक अदिश राशि आती है। अब इधर का जैसे यू डॉट डाइवर्जेंस ए, अब डाइवर्जेंस ए प्लस ए डॉट ग्रेडियंट यू, अब इधर की भी अदिश राशि होनी चाहिए, जैसे यू तो अदिश है ही है, डॉट डाइवर्जेंस ए, डाइवर्जेंस ए हो रहा था, ये भी अदिश आती है तो ये अदिश हो गया, और ए डॉट ग्रेडियंट यू, हमेशा ग्रेडियंट अदिश का निकलता है, अदिश बिंदु फलन का, और ये सदिश होगा, सदिश का डॉट प्रोडक्ट है तो अदिश होगा। तो अर्थात ये दोनों इस तरह हमें एक बार देख लेना है कि क्या आगे कैसे डॉट कैसे लगेगा या डॉट ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कैसे लग रहे हैं ये। तो डाइवर्जेंस यू ए इक्वल टू डेल डॉट यू ए, हम ये जानते हैं कि ये होता है डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड यू ए। डाइवर्जेंस की परिभाषा से आई डेल अपॉन डेल एक्स यू ए प्लस जे डॉट डेल अपॉन डेल वाई यू ए प्लस के डॉट डेल अपॉन डेल जेड यू ए, हम इसको सम के रूप में लिखते हैं आई डॉट डेल अपॉन डेल एक्स यू ए। बाकी फिर हम इसका मान निकाल के एक्सटेंशन करके इसको जे और के कैप की वैल्यू लिख देंगे। तो आई कैप हम इसका यदि अवकलन करें तो डेल यू अपॉन डेल एक्स ए प्लस यू डेल ए अपॉन डेल एक्स, आई कैप डॉट डेल यू अपॉन डेल एक्स ए प्लस सम में आई डॉट यू डेल ए अपॉन डेल एक्स गुणा कर दिया आई कैप का। अब हम इसको ये भी लिख सकते हैं ये डॉट प्रोडक्ट है, और डेल यू अपॉन डेल एक्स एक अदिश राशि आएगी क्योंकि यू अदिश बिंदु फलन है, तो आई का ए के साथ ही डॉट प्रोडक्ट होगा। इसी तरह यहाँ पे यू कांस्टेंट है, अदिश बिंदु फलन है, तो बाहर आ जाएगा आई का डॉट प्रोडक्ट यानी अदिश बिंदु गुणनफल, ये डेल ए अपॉन डेल एक्स के साथ होगा। हम इसको ये भी लिख सकते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स आई डॉट ए प्लस यू आई डॉट डेल ए अपॉन डेल एक्स, हम इसमें लग जाएगा यहाँ पे इसमें। तो अब हम इसको यदि एक्सटेंशन करके लिखें तो डेल यू अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड के कैप डॉट ए, ये ए सदिश बिंदु फलन है प्लस यू, ये एक अदिश बिंदु फलन है यू, इसलिए हमने इसको बाहर ले लिया। तो आई डॉट डेल ए अपॉन डेल एक्स प्लस जे डॉट डेल ए अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल ए अपॉन डेल एक्स। अब जो ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस की परिभाषा है उससे हम इसका मान लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू ग्रेडियंट यू होती है, अर्थात डेल यू डॉट ए प्लस यू, ये होती है डाइवर्जेंस की परिभाषा डेल डॉट ए, तो हम इसको लिख सकते हैं ग्रेडियंट यू डॉट ए प्लस यू डाइवर्जेंस ए इक्वल टू यू डेल डॉट ए, इसको प्लस ए डॉट ग्रेडियंट यू डेल यू, ये इसके अभिष्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का एक, कर्ल यू ए इक्वल टू ग्रेडियंट यू क्रॉस ए प्लस ए यू कर्ल ए। यहाँ पे हमने निकालना है मान कर्ल यू ए का, अर्थात डेल क्रॉस यू ए का। जब कर्ल डेल क्रॉस यू ए का मान निकालेंगे तो इस कर्ल की परिभाषा से कर्ल यू ए इक्वल टू आई क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स यू ए प्लस जे क्रॉस डेल अपॉन डेल वाई यू ए प्लस के क्रॉस डेल अपॉन डेल जेड यू ए। जब इसकी वैल्यू निकाले तो हम इसको सम के रूप में एक आई कैप वाली टर्म ले लेते हैं, सम आई क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स यू ए, बाकी टर्म हम बाद में लिख देंगे इसकी। इसको ये भी लिख सकते हैं आई क्रॉस, इसका अंदर अवकलन करें तो डेल यू अपॉन डेल एक्स ए प्लस यू डेल ए अपॉन डेल एक्स, आई क्रॉस डेल यू अपॉन डेल एक्स ए प्लस सब में
आई क्रॉस डी यू डेल ए अपॉन डेल एक्स। यहाँ पे वही ए और बी, ए तो अदिश सदिश बिंदु फलन है जबकि यू अदिश बिंदु फलन है। हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि ए क्रॉस एन बी इक्वल टू होता है एन ए क्रॉस बी। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं क्योंकि ये एक अदिश राशि है यहाँ पे डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो ये भी लिख सकते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स आई क्रॉस ए प्लस यू आई क्रॉस डेल यू ए अपॉन डेल एक्स, क्योंकि u एक अदिश राशि है तो बाहर ले लिया, उसी तरह इसको हम यहाँ बाहर ले लेंगे और ये लिख देंगे i क्रॉस a। तो नेक्स्ट में ये आ जाएगा सम में डेल यू अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस सम डेल यू अपॉन डेल एक्स आई क्रॉस a प्लस यू सम में आई क्रॉस डेल ए अपॉन डेल एक्स। जो इसकी वैल्यू है समेशन डेल यू के डेल यू अपॉन डेल एक्स समेशन में आई कैप, इसको हम लिख सकते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स जे कैप प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई डेल जेड के कैप। ये वैल्यू होती है ग्रेडियंट यू की, अर्थात डेल यू की क्रॉस ए प्लस यू, और ये होती है कर्ल ए, तो ये उसको लिखेंगे यू डेल क्रॉस ए। तो अभिष्ट आंसर आया हमारा ग्रेडियंट डी यू क्रॉस ए प्लस यू कर्ल ए। ये अभिष्ट आंसर था सेकेंड आइडेंटिटी का। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे थर्ड आइडेंटिटी, वो उसका ये डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी इक्वल टू बी कर्ल ए माइनस ए डॉट कर्ल बी।